आप देख रहे हैं N20 लाइव। मैं आर रॉय अब सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि N20 लाइव की टीम अलग अलग पंचायतों में जाकर ये जायज़ा ले रही है कि चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है। और इस बार बहुत सारे प्रत्याशियों का भीड़ है चुनाव में। और चुनाव आयोग द्वारा जैसे ही चुनाव की घोषणा की गई, सारे प्रत्याशियों का दौरा तेज हो गया। और 7 सितंबर से नॉमिनेशन का डेट था। जैसा कि आज 7 सितंबर है, आज से नॉमिनेशन स्टार्ट भी हो चुका है। तो उसी क्रम में हम मौजूद हैं सिवान सदर के मोहवारी पंचायत में। और मोहवारी पंचायत के सरपंच के पद से यहाँ के एक भावी उम्मीदवार हैं जो नाजिया परवीन जी, उनके एक देवर हमारे साथ आज मौजूद हैं जो अभी नॉमिनेशन करा के आ रहे हैं, शब्बे आलम ना जी, शब्बे आलम अंसारी जी। तो आइए इनसे जानते हैं इनका चुनाव का तैयारी कैसा चल रहा है और आज ही का दिन इन्होंने क्यों चुना नॉमिनेशन के लिए, जैसा कि आज ही से स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा और आपको भी कि आप इतना बेशकीमती समय निकाल कर हमारे पंचायत में आए। तो जैसा कि नॉमिनेशन आज से स्टार्ट हो चुका है, आज 7 तारीख है और आज ही आप नॉमिनेशन कराएं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हर दिन हम लोग इसलिए चुने कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग होता है और भीड़ भाड़ भी रहता है, इसलिए हम लोग हर दिन ही नॉमिनेशन कराएं अपना। तो बात करते हैं चुनाव को लेकर। चुनाव की तैयारी आपको कहाँ तक पहुँच चुकी है? देखिए, हमारे चुनाव की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है और हमारे पंचायत के लोग हमारे अब की बार बदलाव के मूड में हैं। और हर बार से अब की बार सभी लोग मतलब समझदार भी हो गए हैं। तो जैसा कि जो जिस पद से आप लोग उम्मीदवार हैं सरपंच के पद से, तो सरपंच का जो पद होता है गरिमा का पद होता है और उसमें देखा जाता है कि मतलब पंच परमेश्वर होता है, पंच में ईश्वर का वास होता है। तो सारे पंचायत को न्याय दिला पाना ये कठिन कार्य तो होता है, लेकिन उस पद पे बैठा हुआ इंसान सक्षम हो, उस लायक हो, तो ज़रूर इस सारे पंचायत के वासियों को न्याय दिला सकता है। तो क्या आपको विश्वास है कि पूरे पंचायत की जनता को आप न्याय दिला सकते हैं आप? जी, मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूँगा कि पंचायत के लोगों का विश्वास जीतूँ और उनके विश्वास पे खरा उतरूँ। एक चीज़ और देखा जाता है कि जो पंच वाला चीज़ जो होता है वो अनुभवी लोगों का थोड़ा काम है और इसमें आप यंग हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि वो अनुभव की कमी आपको खलेगी या आप अपने अनुभव आपके पास हो चुका है? नहीं, अनुभव की कमी नहीं खलेगी, इसलिए हम लोग ये दूसरी बार मैदान में हैं। अच्छा। और पूरा जनता का सहयोग है हम लोग के साथ। क्योंकि देखा जाता है कि जो बड़ा बड़ा जो पोस्ट होता है, जैसे राष्ट्रपति का हो गया, प्रधानमंत्री का हो गया, वो सब जितना भी पोस्ट होता है वो सब बुजुर्गों के लिए रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो भी कार्य लिया जाएगा धैर्य के साथ सोच समझ के लिया जाएगा। तो आप एक यूथ हैं, आपका नया खून है, तो ये जो पंच का जो काम होता है थोड़ा धैर्य और सब्रता का जो काम होता है, तो क्या आप धैर्य को कायम कर सकते हैं? जी जी, मैं अपने धैर्य को पूरा कायम करके रखूँगा और लोगों का सबका मतलब सहयोग है, बूढ़े जवान सभी लोगों का। तो देखा जा रहा है कि और भी जो पद है उसके जो प्रत्याशी लोग हैं उन लोगों को वोट मांगने में बहुत आसानी है। किसी पे मुद्दा उठा देते हैं विकास का कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, उसके मुद्दा पे लोग वोट ले लेते हैं, जनता को अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेते हैं। लेकिन जो सरपंच का जो पद है इसमें आप किस मुद्दा पर जनता से वोट मांगिएगा ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो न्याय और अन्याय बस यही एक मुद्दा बचता है जनता के समक्ष रखने का। न्याय हुआ कि नहीं हुआ, अन्याय तो नहीं हुआ, वही एक मुद्दा है। तो आपका क्या सोच और किस मुद्दा पे आप वोट मांग रहे हैं जनता से? देखिए, अब की 2019 सितंबर है और मेरे जानने में लगभग जहाँ तक मेरे को पता है कि मेरे पंचायत में अब की 2021 में 22 FIR हो चुका है। आपके पंचायत में? जी, मतलब मेरे को जहाँ तक पता है। ये चीज़ हम अपने गांव में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो लेकिन एक बात हम बता रहे हैं, जो आपके अभी वर्तमान में जो आपके सरपंच थे उनसे हमारी बात हुई थी कुछ दिन पहले, तो उनका कहना था कि नहीं ऐसा कोई केस हुआ नहीं जो हमारे पंचायत से बाहर गया हो। तो और आप जैसा कि आज बोल रहे हैं कि 22 मुकदमा इस पंचायत से जा चुका है थाना पे, तो अब ये समझ में नहीं आ रहा। जनता को पता होगा, भली भांति जनता ही जानती होगी किन के बातों में सच्चाई है। तो मुद्दा क्या रहेगा आपका आगे का 5 साल का? मुद्दा रहेगा कि मेरे पंचायत में जो कुछ भी हो सबसे पहले मैं अपने से प्रयास करूँ कि हल कर लूँ यहीं पे। जी जी, यानी यहाँ की समस्या है वो पंचायत में ही सीमित जाए, वो यहाँ से आगे की वो ना जाए। जी जी। तो जैसा कि आप यूथ हैं तो अपने आप को संभालने रखना बहुत कठिन कार्य होता है, क्योंकि बड़े लोगों का कहना है कि जो गद्दी है वो बुजुर्गों के लिए गद्दी है। तो क्या आपके बुजुर्गों का सपोर्ट आपको मिल रहा है? जी जी, पूरे जितने बुजुर्ग लोग हैं उन लोग का पूरा सपोर्ट है मेरे साथ और कोई भी काम हम उन लोग के सलाह से ही करेंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो मोहवारी पंचायत की जनता आपको देख रही है उससे क्या अपील कीजिएगा 29 सितंबर के लिए? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि किसी के बहकावे में ना आए, अपने मत का प्रयोग बिल्कुल धैर्य के साथ करें आने वाले 29 तारीख को। एक चीज़ और है कि देखा जा रहा है कि जो पहले सरपंच का पावर उतना नहीं था, केवल न्याय और न्याय पे ही था,
और कोर्ट कचहरी का जो कार्य होता है उसी से रिलेटेड था। लेकिन इस बार जो बिहार सरकार है बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है। जो सरपंच लोग हैं उन लोग को भी कार्य में थोड़ा विस्तार करने जा रही है, और जो मुखिया का जो फंड होता है, जो वार्ड का फंड होता है, उसमें से कुछ फंड को छांट कर सरपंच के भी हाथों में दिया जाएगा। वो तो तय होगा चुनाव होने के बावजूद सरकार जो फैसला ले, लेकिन ये तो फिक्स है कि कुछ पावर में आप लोग और बढ़ोतरी किया जाएगा, कुछ फंड भी आप लोगों को मिलने वाला है। तो क्या उसके लिए आप तैयार हैं, जो सरकार जो भी जिम्मेवारी आपको देगी? जी जी, मैं पूरे अपने लगन के साथ उसको पूरा करूँगा। क्योंकि आपकी जो तैयारी चल रही है अभी के जो फिलहाल की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से चल रही होगी, और एक बार सरकार आपको और भी बड़ा जिम्मेवारी दे तो उसको संभाल सकते हैं ना? जी जी, बिल्कुल संभाल सकते हैं। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से महुआरी पंचायत की जनता से क्या अपील कीजिएगा? जी, मैं तो कहूँगा कि एकदम बिल्कुल 29 तारीख को जो अपने अपने मत का प्रयोग करें, बिल्कुल घर से निकलें और मतदान करें। तो जैसा कि अभी हम मौजूद थे महुआरी पंचायत में, और महुआरी पंचायत के एक सुयोग्य, कर्मठ और ईमानदार सरपंच जो प्रत्याशी हैं नाजिया परवीन, और उनके देवर हमारे साथ मौजूद है सब्र आलम अंसारी जी। इनका साफ का नाम है कि आज की जनता शिक्षित और समझदार हो चुकी है, और उस जनता पे मुझे पूर्णतः विश्वास है कि ये जनता न्याय और अन्याय को देखते हुए ही वोट करेगी। और 5 साल में अगर जनता को कुछ दिक्कत का सामना करना की होगी जनता, तो अनुभव की होगी। और मैं किसी पर टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, ये सारे चीज़ें जनता के समक्ष है, जनता के ऊपर डिपेंड करता है। और 29 साल का इंतज़ार तो 5 वर्ष करने के बाद आया है, और उस दिन ये जनता कोई भूल नहीं करेगी। सोच समझ के अपना बहुमूल्य और कीमती वोट वैसे प्रत्याशी को ही देगी जो उसके 5 साल के लिए अच्छा से कार्य करे और सबके साथ न्याय करे। और इनका ये भी कहना है कि मेरे जीतने के बाद एक भी मुकदमा मेरे पंचायत से बाहर नहीं जाएगा। हर एक व्यक्ति की समस्या का समाधान महुआरी पंचायत के अंदर ही होगा। और जैसा कि आज 7 सितंबर है और आज इन्होंने नॉमिनेशन करा लिए हैं, और इनके साथ करीब 10-20 लोग भी गए हुए थे, जो मतलब भीड़ कम ले जाना है कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए। तो इन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए अपना नॉमिनेशन कराए हैं, और वो सारी प्रक्रिया करने के बाद इनके घर पे हम खुद पहुँचे हुए थे। और इनका जो का नाम था आप सुन चुके हैं, और इनका ये भी 5 साल का मैनिफेस्टो भी है कि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं अब बनेगी उसमें जो भी नया फंड हम लोग को मिलेगा उसको कराने के लिए भी मैं सक्षम हूं। और पहले से जो जिम्मेवारी हमको है उसके लिए तो मैं पहले से ही कमर कस चुका हूं, और नया पे जो कार्य मिलेगा उसको भी मैं अवश्य ही कराऊंगा। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए N20 लाइव पे। धन्यवाद।